फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? ओके, तो प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा नया कुछ। ओके, न्यूमेरिकल मेथड फॉर गेट एंड एमपीएससी टेक्निकल प्री एग्जाम फॉर महाराष्ट्र। यस, सो न्यूमेरिकल मेथड फॉर गेट एग्जाम एंड एमपीएससी टेक्निकल प्री एग्जाम। ओके, तो ये अक्सर बहुत सारे ब्रांचेस को होता है। ओके, और खास प्री एग्जाम, ओके, जो महाराष्ट्र का है उसमें ये ज्यादा यूजफुल होता है। उसके अलावा गेट में भी ये बहुत सारे ब्रांचेस को है। चलो देख लेना। यहां पे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, मैच द फॉलोइंग। तो यहां पे हमें मैच करना है कि किसका, न्यूटन रैप्सन मेथड का। यहां पे आपको पता होना चाहिए न्यूटन रैप्सन मेथड का। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है तो रूट फाइंड करने के लिए यूज होता है, ए का दूसरा कॉमा। रुंगे-कुट्टा मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्व होता है, बी का तीसरा। सी का गॉस-सीडेल का सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए यूज होता है, गॉस-सीडेल और जैकोबीज, आपको पता है। तो सी का है चौथा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सिम्पसन्स रूल, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है। सो डी का है पहला। आपको पता है ना, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, इसका जो यूज होता है दोस्तों वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए सॉल्व होता है। मतलब याद रखो, न्यूटन रैप्सन मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, रूट ऑफ द इक्वेशन, स्पेशली अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए इसका यूज होता है। रुंगे-कुट्टा मेथड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। गॉस-सीडेल मेथड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के लिए यूज होता है। और सिम्पसन्स रूल्स इज यूज्ड टू फाइंड इंटीग्रेशन, दैट इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए इसका यूज होता है साथियों। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। ये हुआ पहला क्वेश्चन। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल है वो 1/3 1/x dx। तो यहां पे आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, मतलब एक से लेके जिसका स्टेप लेंथ होगा 1, मतलब 1 में 1 ऐड करना 2, मतलब ये x और ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ओके, 1/x है ना, वो तो 1/1 1 होगा, ये 1/2 होगा और ये 1/3 होगा। 1 2 3, 1 से लेके तो 3 तक, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 1 से तो 3 के बीच में इतना आएगा। मतलब ये वो आपका y0, ये वो आपका y1 और ये वो आपका y2। तो एज पर फॉर्मूला ये होता है, अकॉर्डिंग टू सिम्पसन्स 1/3 रूल, पहला और आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट, प्लस 4 इंटू ऑड वाले प्लस 2 इंटू इवन वाले। इवन वाला 2a पर 2 ऑलरेडी बुक हो गया ना, तो वो नहीं आएगा। फॉर्मूला देखो ना क्या होता है, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स रिमेनिंग। ये फॉर्मूला है सिम्पसन्स 1/3 रूल का। तो यहाँ पे इवन टर्म बचे नहीं ना, y0 और y2 बुक हो गए यहाँ पे ना, h यानी 1 है, स्टेप लेंथ और डिफरेंस, पहला और आखिरी। अरे बाबा, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, 1/x है ना, तो 1/1 1 हुआ ना। पहला है 1 + 1/3 प्लस 4 इंटू y1 यानी 1/2। ओके, द इंटीग्रल 1/x dx when evaluated by Simpson's 1/3 rule on two equal sub intervals each of length 1 equals 1, वो दिया है ऑप्शंस। तो यहां पे आप देखो 1/3, 3 + 1 अपॉन 3, 3 1 3 + 1, ये हो 4/3, 2 2 4, 1/3, 4 प्लस 3 2 6 अपॉन 3। तो समथिंग आप देख सकते हो, h यानी 1 था, ये लेंथ 1 है ना उसका, h/3 पहला और आखिरी,
y0 to y1, मतलब पहला और आखिरी 1/x है ना फंक्शन, ये आपका f of x हुआ। पता नहीं कैसा दे देते हैं, 4 1 4 प्लस 3 2 6 अपॉन 3 1 3, तो बराबर है ना y1 3 1 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये हुआ 4/3 प्लस 2/1, 4 1 4 प्लस 3 2 6 प्लस अपॉन 3। ठीक है, चलो जो भी है, ये तो टेबल था ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके, कभी कभी आदमी को डाउट आता है अपने खुद के कैलकुलेशन में। 1/3, हाँ 10/3, क्या हुआ ये 10/3, 10 अपॉन 9, 9 1 9 दशांश दिला, शून्य घेतला, सॉरी 9 1 9, एक बचा ना, डॉट दिया, फिर से 0 लिया, 10 हुआ, फिर से 9 1 9, 1.111 वही आएगा। तो ये इसका आंसर आ रहा है 1.11111, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दोस्तों इसमें समझने सी बात है, h/3 फर्स्ट और लास्ट प्लस 4 इंटू ऑड टर्म्स, ऑड टर्म यहाँ पे y1 था, जैसे मैंने आपको टेबल निकाल के बताया, तो इसको 10/9 अगर आप करोगे तो 1.1111 आंसर आएगा। ओके, चलेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ऊपर लिखता हूं मैं। हाँ, x³ माइनस 10x² प्लस 31x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। उसका एक रूट 5 है, एक रूट क्या है उसका 5 है दोस्तों। x इज इक्वल टू 5 इज वन ऑफ द रूट्स, तो उसके दूसरे दो रूट कौन से, तो निकालेंगे ना अपन। कैसे निकालेंगे, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन से। कौन से मेथड से यूज करेंगे अपन, मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। यस, तो हर किसी का कोएफिशिएंट लिया इक्वेशन का 1 नीचे, 5 1 5 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25, 6 बचा, 6 5 30, ये आया 0, मतलब ये हुआ पहला x माइनस 5, ये दूसरा हुआ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हुआ x माइनस 5, 2 3 6, सो ये हुआ x इज इक्वल टू 5 कॉमा x इज इक्वल टू 2 कॉमा x इज इक्वल टू 3। तो इसके ऑप्शन क्या थे, मैं साइड में लिखता हूं। ऑप्शन ए था 2 and 3 या 2 कॉमा 3, ऑप्शन बी था 2 कॉमा 4, ऑप्शन सी था 3 कॉमा 4 और ऑप्शन डी था माइनस 2 कॉमा 3। तो आप देख सकते हो एक रूट तो 5 है ना उसका, तो दूसरे दो रूट क्या है उसके 2 और 3, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरे बाबा, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसका एक रूट अगर x इज इक्वल टू 5 है, मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते, तो उसका डायरेक्ट डिवीजन नहीं आएगा, तो सिंथेटिक डिवीजन यूज कर रहे हैं अपन, या फिर आप वो पॉलिनोमियल का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी कर सकते, बट वो बहुत टाइम जाएगा उसमें, तो अपने को कम टाइम में आंसर निकालना है, इसलिए ऐसा सॉल्व किया है। गेट के एक प्रैक्टिस बुक में ये प्रॉब्लम था, अच्छे से आप देख सकते हैं, देख लो एक बार। नेक्स्ट, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लेके अपन, नीचे जो लिखा है ना उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लेके वो मैं मिटा देता हूं। फिलहाल ये थियरी टाइप 2 क्वेश्चन है, फिर हम और न्यूमेरिकल देखेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरिकल ज्यादा लेंगे अपन इंशाल्लाह, तो इसके 2 या 3 लेक्चर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स प्रॉपर चॉइस ऑफ इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हो इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइसेक्शन मेथड में क्या है, हम ट्रायल पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं कि उन दोनों के बीच में एक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, एक फंक्शन का वैल्यू निगेटिव, तो उन दोनों वैल्यू के बीच में हमारा रूट लाए होता है। यस, हाँ, जैकोबिज मेथड में क्या है, जैकोबिज मेथड में जो होता है वहां पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सबका 0 0 0 देते नॉर्मली, या फिर कोई और देते, बट इनिशियल वैल्यू का जो है प्रॉपर चॉइस ऑफ इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। सो इनिशियल वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट in case of NR method. Okay दोस्तों, so option C is correct. After that, Newton-Raphson method is applicable to the solution of both algebraic and transcendental equation
both algebraic, transcendental and also used when roots are complex. हाँ, ऑप्शन सी algebraic equations only and transcendental equation only. पहली बात तो ये कुछ टर्म्स आपको नए लगेंगे, उसका बताता हूं मैं. algebraic यानी क्या, मान लो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, सादे x की इक्वेशन यानी algebraic. ट्रांसेंडेंटल यानी क्या, x into the power x माइनस कॉस x, मतलब x के साथ मतलब algebraic के साथ या algebraic के मिक्सअप में कभी कभी एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म भी मिक्सअप में आ गया तो उसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, याद रहे. तो इसका मैं आपको बताता हूं, न्यूटन रैप्सन मेथड में दोनों भी बोथ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कैन बी सॉल्व्ड. सिर्फ अलजेब्रिक नहीं, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल भी नहीं, दोनों भी इक्वेशन सॉल्व किए जा सकते हैं. मतलब ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, बोथ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन. ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से देख लो. ओके हाँ, तो इमीडिएटली फाइंड करना है ना ऑफ अ गिवन नंबर n का क्यूब रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड. तो उसका इटरेशन फॉर्मूला या इटरेटिव फॉर्मूला हमें फाइंड करके बताना है. इसमें से चारों में से कौन सा है, चार ऑप्शन है अपने पास. तो ये होगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू n, देयरफॉर यहां पे क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 0. क्यूब करने के बाद ये n हुआ, मतलब यहां पे f ऑफ x हुआ ये, और इसका f डैश ऑफ x हुआ. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, n कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव 0. देखो दोस्तों, f ऑफ x यानी फंक्शन इन x, f डैश ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x. ओके, तो आपको पता है न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला, बाय अनर मेथड x टू द बेस n प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन f डैश ऑफ xn. अक्सर एग्जाम में ये इटरेशन फॉर्मूला या इटरेटिव फॉर्मूला फाइंड करने को क्वेश्चन आ सकता है या आता है. xn माइनस f ऑफ xn, मतलब xn का क्यूब माइनस n अपॉन 3xn का स्क्वायर. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3xn का क्यूब माइनस xn क्यूब माइनस इंटू माइनस इस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है इसका, होल अपॉन 3xn स्क्वायर. ये हुआ 2xn का क्यूब प्लस n होल अपॉन 3xn का स्क्वायर. सेपरेट करो इसको, नीचे आ रहा है ना भाई फ्रेम में, वरना पूरी मेहनत पानी में जाएगी. हाँ, 1/3 सेपरेट, xn से डिवाइड करो, 2xn प्लस n अपॉन xn का स्क्वायर. देखो क्या ये 1/3 राइट में आ रहा है ना फ्रेम में, हाँ आ रहा है 1/3 2xn. अरे बाबा, ये अपॉन 3 सेपरेट किया और xn स्क्वायर से डिवाइड किया ना, तो ये 3 में से एक पावर गया, मतलब 3 दो पावर कटे, एक पावर बचा, और ये अपॉन xn स्क्वायर. इटरेशन फॉर्मूला एक तो ये इस फॉर्मेट में आंसर होंगे या इस फॉर्मेट में आंसर होंगे, या ज्यादा n की जगह k भी दे सकते हो, दोनों भी करेक्ट है. तो 1/3 2xn प्लस n अपॉन xn स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो क्यूब रूट ऑफ n वेयर n इज एनी नंबर. ओके, तो इसके लिए आंसर आ चुका है, इटरेशन फॉर्मूला आ चुका है. यस, नेक्स्ट गॉस सीडल मेथड का है. देखो वैरायटी ऑफ टाइप कवर होना चाहिए ना दोस्तों. गॉस सीडल मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. हाँ दोस्तों, इसको सीधा x y z बोल के अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है. x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5. क्वेश्चन देखो आप, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3. तो पहला x लिखेंगे अपन, 5 माइनस 2y माइनस 3z, y लिखेंगे दूसरे इक्वेशन से 1 माइनस 2x माइनस z, और y का कोएफिशिएंट ये 1/3 आएगा. ओके, बहुत नीचे लिखे तो दिखता नहीं ना दोस्तों. और तीसरा z होगा जिसकी हमें तलाश है, मतलब यहाँ पे x1 यानी x और x2 यानी y और x3 यानी z है. यस, अच्छे से देखना. तो यहां पर 5 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0. एक्चुअली यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देखो, गॉस सीडल मेथड में क्या होता है, मोस्ट रिसेंट वैल्यू ऑफ x y एंड z इज यूज्ड. ओके, तो यहाँ पर y और z का वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में x1 के लिए 0 पुट किया है, तो हमें
x1 मिला है 5, x1 मिला है 5, y इधर लिखता मैं ताकि सबको दिखे, y इज इक्वल टू 1/3 1 माइनस 2x माइनस z, तो ये आ रहा है 1/3 1 माइनस 2 इंटू 5, और z का रिसेंट वैल्यू नहीं ना कोई, तो z का रिसेंट वैल्यू 0 आएगा। सडल मेथड में ताजा वैल्यू, गॉस सीडल मेथड में ताजा वैल्यू हम यूज करते हैं। सो 1/3 1 माइनस 10 यानी -9। ओके, सो y आया -3, y क्या आया -3। अब z की वैल्यू के लिए 3 माइनस 3x माइनस 2y, 3 माइनस 3 इंटू x यानी 5 माइनस 2 इंटू y, ये x है ना, चलता x से x1 चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंटू वाई, वाई यानी -3, तो दोस्तों ये हो रहा है 3 माइनस 15 और ये +6। सो देखो 3 प्लस 6 9 माइनस 15 माइनस 6 z। बट आपको एक बात मैं बता दूं, यहां पर x, अपन ने जो इसको x लिया था वो x1 है, और वो आया 5, जिसको y बोला था वो x2 है, वो आया -3, और जिसको z बोला था वो x3 है, वो आया -6। तो क्या है आंसर अपना? -6 आंसर है। याद रखने जैसी बात दोस्तों क्या है मालूम आपको? याद रखने जैसी बात इसमें यही है कि x1 को x बोला, x2 को y बोला और x3 को z बोला है, और सॉल्व किया, और आखिरी में फिर से वापस से फिर से रिवर्स पुट कर दिए वैल्यू, है कि नहीं, और कुछ नहीं इसमें। और यहां पे याद रखो गॉस सीडल मेथड में मोस्ट रिसेंट वैल्यूज ऑफ x, y एंड z यूज होता है। ओके, चलेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में होगी। थैंक यू।